रोशन के पिताजी एक किसान थे और उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान और बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। लेकिन कॉलेज जाते वक्त वह अपने पिता से बहुत पैसे मांगा करता था। धीरे धीरे यह उसकी आदत बनती चली गई। पिताजी रोज की तरह ही उसे पैसे देते चले गए। रोशन पैसे मिलते ही बेकार के दोस्तों के साथ खर्च कर देता। एक दिन कॉलेज जाने से पहले रोशन ने पिताजी से पैसा मांगा, पर अब उसके पिताजी उसकी गलत आदतों से परेशान हो चुके थे और उन्होंने उसे पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन उसे तो फालतू खर्चे करने की आदत हो चुकी थी। एक दिन तो उसने जैसे तैसे बिना पैसों के गुमसुम होकर गुजार लिया। पर अगले दिन जब उसने पिताजी से पैसों के बारे में कहा, तब उसके पिताजी ने उसे साफ साफ कह दिया कि रोशन, अब तुम्हें मैं और पैसे नहीं दे सकता। पिताजी ने कहना जारी रखा, बेटा रोशन, मैं तुम्हें अब उसी दिन पैसे दूंगा जब तुम अपनी कमाई से मुझे 100 रुपये लाकर दोगे। तब तक तुम्हें घर से 1 रुपये भी नहीं मिलेंगे। रोशन ने पिताजी के सामने हामी भर दी। रात को रोशन सोते वक्त सोचने लगा कि कल पिताजी को कैसे भी करके 100 रुपये देने हैं, तभी मुझे वो पैसे देंगे। रोशन चुपके से अपनी माँ के पास गया और उनसे कहने लगा, माँ, तुम तो जानती हो पिताजी ने एक शर्त रखी है। क्या तुम मुझे 100 रुपये दे सकती हो ताकि मैं उन्हें मैंने कमाया है कहकर बता सकूं। माँ ने बिना कुछ कहे अपने बेटे को 100 रुपये दे दिए। शाम को पैसे लेकर रोशन अपने पिताजी के पास आया और बोला, ये लीजिए पिताजी, मैंने आज 100 रुपये कमाया है। पिताजी समझ चुके थे कि वह इसके मेहनत की कमाई नहीं है। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा रोशन, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने आज अपनी मेहनत से पैसे कमाए। जाओ और इन पैसों को कूड़ेदान में डाल दो। रोशन ने पिताजी के कहे अनुसार ही पैसे कूड़ेदान में फेंक दिए। पिताजी ने कहा, अब तुम इस हफ्ते भर में मुझे हर दिन 100 रुपये दोगे। रोशन ने सिर हिला दिया और सोने के लिए चला गया। अगले दिन रोशन ने घर वालों के बाकी लोगों से भी पैसे लिए और शाम को पिताजी को पैसे दिए। तो पिताजी ने फिर कहा कि कूड़ेदान में डाल दो, और यह सिलसिला 5 दिनों तक जारी रहा। पैसे कूड़ेदान में डालते रहे। रोशन को अब कुछ नहीं सूझ रहा था। अब उसने ठान लिया कि वो किसी से भी पैसे नहीं मांगेगा, और अगले दिन वह एक जगह मेहनत करने लगा और उसे मेहनत के बदले 200 रुपये मिले।
वह दौड़ते हुए पिताजी के पास गया और पिताजी से कहा, ये लीजिए पिताजी, मेरी मेहनत की कमाई। पिताजी ने समझा कि इसने अपने किसी दोस्त से पैसे मांगे होंगे और फिर वही बात दोहराई कि जाओ, इस पैसे को भी कूड़ेदान में फेंक दो। लेकिन इस बार रोशन ने पैसा कूड़ेदान में नहीं फेंका और पिताजी से कहा, पिताजी, सच में यह मेरी मेहनत के पैसे हैं और मैं इसे कतई कूड़ेदान में नहीं फेंकूंगा। इतनी मेहनत से मैंने इसे कमाया है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं इसे नहीं फेंक सकता। पिताजी समझ गए कि वाकई ये मेहनत की कमाई के पैसे हैं, पर फिर भी बेटे से जोर देते हुए कहा कि यदि इन पैसों को वो नहीं फेंकेगा तो वह खुद ही इन पैसों को कूड़ेदान में डाल देंगे। माफ़ कीजिएगा पिताजी, पर मैं अपनी मेहनत से कमाए पैसों को ऐसे फालतू में फेंकने नहीं दूंगा। मैंने कितनी मुश्किल से कमाया है, इसे मैं ही जानता हूँ, रोशन बोला। तो पिताजी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि कितनी मेहनत से हम एक एक रुपये कमाते हैं और तुम उन्हें फालतू के खर्चों में उड़ा देते हो। तुम मेरे बेटे हो, मेरे पैसों पर तुम्हारा ही तो अधिकार है। मैं तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ, पर आज तुम समझ गए होगे कि अपनी कमाई को फालतू खर्च पर कैसा लगता है। रोशन अपने पिताजी की बातें समझ गया था। उसने फौरन अपने पिताजी से माफ़ी मांगी और कहा, पिताजी, आज सचमुच आपने मुझे एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।